एक्सक्यूज मी वकील साहब, एक मिनट। आप जा रहे हैं बिना कुछ किए जा रहे हैं आप? इसका कहने का मतलब है कि सर एक बार चल के इंस्पेक्टर सर से दोबारा बात करते हैं ना, क्या पता उन्हें छोड़ दे। मैंने बात की थी मैडम, आपने देखा तो था। थोड़ा वक्त लेता है इंस्पेक्टर, मान जाता। और फिर अचानक मिस्टर ऋषभ मुझ पर बरस पड़े, इंस्पेक्टर को 4 बातें सुनाई और फिर मीडिया वालों से मारपीट किया। वो सब नहीं होता तो बात बन जाती। ऋषभ जी ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। कोई भी इज्जतदार आदमी अपने छोटे भाई पर झूठा इल्जाम लगते हुए नहीं देख सकता। और ये लोग करण सर को खामखा बदनाम कर रहे हैं। उन प्रेस वालों की तो ना और अच्छे से कुटाई होनी चाहिए थी। तो 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? ठीक है, मैं चुप रह रही हूँ। ओ बड़े वाले वकील साहब, कोई तो बड़ा काम करके दिखाइए। एटलीस्ट ऋषभ जी को तो बाहर निकालिए ना। तो चुप हो जा, वहां जाके खड़ी हो, दूर जाके खड़ी हो। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अब इंस्पेक्टर सर तो हमारी बात सुन नहीं रहे, तो कोई और रास्ता तो होगा ना। इस तरह करण और ऋषभ जी को अंदर तो नहीं बंद रहने दे सकते। उन्होंने बिना किसी बात के दोनों को अंदर बंद कर दिया। इट्स नॉट फेयर, राइट? आप इतने काबिल वकील हैं, आपको कोई सोल्यूशन तो पता होगा। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते सर। मैं तो समझ सकता हूँ आप पर क्या गुजर रही होगी। आखिर आपके होने वाले पति करण लूथरा अब जेल में बंद है। मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैडम, आपकी बहन ही सबको अंदर बता रही थी। अब ये बात तो सीक्रेट तो नहीं रहा। अरे दी, वो मुझसे कह रहे थे कि सिर्फ फैमिली अंदर जा सकती है, तो मैंने कह दिया कि करण सर मेरे जीजू हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं इस केस को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? सर 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 एक्सक्यूज मी। यस। सर आपको क्या लगता है करण लूथरा जेल से बाहर निकलेगा? क्या क्या करण लूथरा को बेल मिलेगी? आप? मैं करण का दोस्त। ओह सर आपको पता है मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि मैं मेरे दोस्त को जेल से बाहर कैसे निकालूं। सर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ये केस मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। प्लीज हेल्प मी आउट सर। हाँ, बात और भी बिगड़ गई है। ऋषभ लूथरा को भी अंदर कर दिया इन लोगों ने। व्हाट? आर यू श्योर? आप नहीं सर, मेरा मतलब है करण का बड़ा भाई ऋषभ भी जेल में बंद हो गया तो अब करण को बाहर कौन निकालेगा? ओह नो, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ही गलत हो गया। सर ये केस तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ी बहुत उम्मीद जो बची हुई थी वो भी खत्म हो रही है अब तो। सर आई डोंट नो व्हाट टू डू। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इस मैटर को इतना उलझा कर रख दिया इन लोगों ने, वाकई उम्मीद तो ना के बराबर है। या वाओ, हवा में छोड़ा हुआ तीर 2 निशानों पर एक साथ लग गया। अब दोनों भाइयों की बदनामी एक साथ होगी टीवी पर, और ये नजारा तो देखना बनता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब उसने कुछ किया ही नहीं, उसको क्यों पकड़ लिया इन्होंने? हम कोई भी तरीका अपना रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहे हैं। आप करण को कैसे बचाएंगे? हमारी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? किस्मत बदल जाएगी बाबा, प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं सृष्टि, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कुछ तो करना पड़ेगा ना सृष्टि। अब वो तो हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं। इस तरह दादी माँ की तरह बातें करने से कुछ नहीं होगा। कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। करण को बचा नहीं पा रही। बहुत स्ट्रेस ले रही होती। आपको पता है माँ यहाँ होती ना तो आपको रोने भी नहीं देती, आपको चुप करा देती वो। तुमने माँ को तो नहीं बताया ना? हाँ दी, मैं इतनी जल्दी हूँ कि मामा को बताऊंगी। अगर मामा को जरा सी भी हिंट मिलती ना करण सर को गिरफ्तार किया गया और आप यहाँ पर हो तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता। मतलब मैं टॉल छॉल तो हूँ लेकिन हैवीवेट चैंपियन नहीं हूँ ना कि मैं उन्हें उठाती फिरती। सृष्टि तू पागल है क्या? माँ को लेकर ऐसे मजाक करता है? सॉरी यार, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी सृष्टि। चल पहले अंदर चल। हाँ।
बाप आ गए, सब ठीक हो जाएगा। माँ वो करण, मैंने टीवी में देखा था कि वो करण को गिरफ्तार कर लिया था, तो मैं समझ गई थी वो गिरफ्तार हुआ है तो तू भी यहीं पर मिलेगी मुझे। चल। माँ टीवी में आए थे क्या? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस समय टीवी पे आने की बातें कर रही है या मैं जानती ही नहीं हूँ अपनी बच्चियों को। अरे वो ऋषभ और करण ने कितना कुछ किया है हमारे लिए, अब उनको हमारी जरूरत है तो हमें भी तो उनके लिए खड़े रहना पड़ेगा ना। जो कुछ भी होगा हम लोग करेंगे ना उनके लिए। चल अंदर चल के देखते हैं कुछ क्या। चल तू भी चल। आंटी, डोंट बी सैड। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज। लेकिन मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। जब दिल पर चोट लगती है ना, तो आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं, है ना? मुझे लगा कि महेश अंकल ने आप पे चिल्लाया, इसलिए आपको बुरा लगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। असली दर्द तो तब होता है जब खून के रिश्ते से विश्वास उठ जाता है। अब देखिए ना, महेश अंकल ने आंटी को भी गुस्सा किया, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत चले गए उन्हें सॉरी बोलने के लिए, उनका हौसला बांधने के लिए। और एक बात भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, कि उन्होंने कितना दुख पहुंचाया आपको। और सॉरी तो छोड़िए, एक बार आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मैं समझ सकती हूँ कि वो आपके सगे भाई हैं, इसीलिए आप उनकी पार्शियलिटी पे पर्दा जरूर डालोगी। लेकिन क्या करूं आंटी, इस घर में मुझे कोई अपना सा लगता है तो वो सिर्फ आप है, और मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ। सच कहूँ ना आंटी, तो आजकल मैं चीजें नोटिस कर रही हूँ, आपकी इंपॉर्टेंस इस घर में बहुत कम हो गई है। लोग आपकी बातें सुनकर भी अनसुना कर देते, और मुझे बहुत तकलीफ होती है, अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती हूँ, क्योंकि कुछ कर नहीं सकती ना। आप जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी अब तक ऋषभ जी से शादी नहीं हुई। बट आई प्रॉमिस आंटी, एक बार मेरी शादी हो जाए, मैं इस घर की बहू बन जाऊं, आपके हर एक डिसीजन में मैं आपको सपोर्ट करूंगी। आपको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी इज्जत दिलाऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज आप बिल्कुल दुखी मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाए। आप एक काम कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ अब अच्छा ठीक है माँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, ठीक है? मैं समझ गया आप यहाँ क्यों आई है। आप यहाँ करण लुथरा को बाहर निकलवाने आई है। इन मैडम साहिबा को आपके साथ देखते ही मैं समझ गया था। वो क्या है ना मैडम, आज दोपहर से यहाँ यही नाटक चल रहा है। जो कोई भी एंट्री लेता है वो यही बोलता है करण लुथरा बेगुनाह है, उसे बाहर निकालो, उसे छोड़ दो। ये मैडम भी तो यही नारा लगा रही थी। और अभी आप, ये मेरी बेटी है, बड़ी बेटी प्रीता, और ये छोटी सृष्टि। मतलब सारा का सारा परिवार करण लुथरा की वकालत करने आया है, जैसे ये मैडम आई थी। लेकिन एक बात बताऊं मैडम, अगर करण बेगुनाह होता तो आज लॉकअप में बंद नहीं होता। बड़े बाप का बेटा होने की वजह से कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि केस ही ऐसा गंभीर है, ड्रग्स का केस है। मैंने करण के भाई से भी बात की, उसे भी समझाया कि अगर छोटा मोटा केस होता, लफड़े झगड़े का, गाली गलौज का, या फिर छोटा मोटा एक्सीडेंट ही क्यों ना होता, बेल हो जाती तो छोड़ देता उसे। लेकिन यहाँ तो ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। सच में जिसके पास ड्रग्स हो या जो ड्रग्स लेता हो ना, उसे अंदर ही होना चाहिए। लेकिन यही आप गलत है, क्योंकि करण लुथरा बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा अकड़ू है, अकड़ है उसमें, लेकिन वो अकड़ सिर्फ सच्चाई की अकड़ है। हमेशा सच बोलता है वो,
किसी के आगे झुकता नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों को किसी के आगे झुकना ही नहीं चाहिए। पैसे का जरा भी घमंड नहीं है उसे, मैं जानती हूँ ना, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता है, और जब दूसरे खुश हो जाते हैं तो उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मैंने तो कभी भी उसे कोई गलत काम करते हुए देखा ही नहीं। झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन जब पहली बार मैं भी उससे मिली थी ना, तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ऐसे ही मजाक कर रहा था और मुझे वो मदर इंडिया बोल रहा था। लेकिन सच कहती हूँ, जब उसे जानने लग गई ना, तो समझ गई कि वो बहुत अच्छा इंसान है। आप मेरी बात पर विश्वास करिए, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता।